गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टाइम। मैं अर्सला वारसी आज एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बेसिक्स के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक अबाउट एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। जो बेसिक हम जब भी एनाटॉमी या फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो क्या उसका बेसिक्स क्या होता है, क्या क्या उसमें हम चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो पहले वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो भी हमारे इसमें टॉपिक्स आएंगे वो डेफिनेशंस लेंगे, टर्म्स हम जो यूज़ करते हैं वो लेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, और उसके बाद हम लास्ट में कंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की डेफिनेशन पे। सो स्टार्टिंग करते हैं, व्हाट इज़ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सबसे पहले एनाटॉमी। एनाटॉमी होता क्या है? एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड द पार्ट्स, फॉर एग्जांपल टिश्यू फाइंड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द हार्ट। तो जो एनाटॉमी होती है, किसी भी पर्टिकुलर हम अगर ऑर्गन ले रहे हैं तो उसके जो स्ट्रक्चर के बारे में, उसका कैसे फॉर्मेशन हुआ है, क्या क्या उसमें टिश्यूज़ या सेल्स रिक्वायर्ड हैं, उनकी कैसे वॉल्स बनी हुई हैं, कैसे ब्लड फ्लो है उसमें, तो ये सब जो हमारा आता है ये हम पढ़ते हैं एनाटॉमी में। तो जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ भी हमारा ऑर्गेनिज्म का पढ़ा जाता है वो सब आता है हमारे एनाटॉमी में। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं जो हार्ट है वो किस तरीके के टिश्यूज़ से बना होता है, या उसमें कौन कौन सी मसल्स रिक्वायर्ड होती हैं, तो ये सब हमारा एनाटॉमी में आएगा। जबकि जो फिजियोलॉजी होता है, जो हमारा फिजियोलॉजी होता है उसमें हम डील करते हैं टू द स्टडी एंड फंक्शन ऑफ दी स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल ब्लड फ्लो ऑफ हार्ट टू सप्लाई ऑक्सीजन टू डिफरेंट ऑर्गन इन द बॉडी। तो फिजियोलॉजी में हम जो भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, जो पर्टिकुलर एनाटॉमी में जो हमने ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है, तो उसकी फंक्शनिंग जो देखनी होती है वो हमारे फिजियोलॉजी में आई। जैसे कि हमने हार्ट का ये देखा कि हार्ट किस टिश्यूज़ की बनी है, ये हमारी एनाटॉमी हो गई। बट हार्ट में जो फ्लो हो रहा है ब्लड का ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए, वो हमारी हो जाएगी फिजियोलॉजी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है जो डिफरेंट तरीके के प्लेन्स होते हैं हमारे बॉडी। तो पहला प्लेन आता है हमारा सैजाइटल प्लेन। तो जो हमारा सैजाइटल प्लेन होता है उसे हम लॉन्गिट्यूडनल प्लेन भी कहते हैं। तो एक तरीका का हमारा ये एनाटॉमिकल प्लेन है जो हमारी बॉडी को राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड कर देता है। इट मीन्स ये हमारे जो हो सकता है सेंटर भी हो सकता है, और हमारी बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये हमारा सैजाइटल प्लेन बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। नेक्स्ट आता है कोरोनल प्लेन। नेक्स्ट कोरोनल प्लेन जो होता है हमारा, उसे हम फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं। ये एक तरीके का हमारा जो होता है वर्टिकल प्लेन होता है, जो हमारी बॉडी को वेंट्रल और डॉर्सल सेक्शंस में डिवाइड करता है। वेंट्रली बेली में और बैक में, डॉर्सली बैक में डिवाइड करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेन माना जाता है जो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की लोकेशन बताने में हेल्प करता है। जो ट्रांसवर्स प्लेन होता है हमारा नेक्स्ट, उसको हम एक्सियल प्लेन भी कहते हैं। ये एक तरीके का हमारा इमेजिनरी प्लेन होता है जो बॉडी को हमारे सुपीरियर और इन्फीरियर पार्ट में डिवाइड करता है। सुपीरियर ऊपर के साइड, इन्फीरियर नीचे के साइड, दो पार्ट्स में डिवाइड करता है हमारा। यह हमारे कोरोनल प्लेन और सैजाइटल प्लेन से परपेंडिकुलर, मतलब ये इस वे में होता है कि 90 डिग्री के एंगल में होता है दोनों के अकॉर्डिंग, और हमें बॉडी पार्ट्स की लोकेशन बताता है एक दूसरे के रिस्पॉन्स में। नेक्स्ट आती है हमारी जो बॉडी में डिफरेंट टाइप की कैविटीज़ होती हैं। तो जो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की कैविटीज़ होती हैं उसमें पहले आती है एब्डोमिनल कैविटी। जो एब्डोमिनल कैविटी होती है वो रिलेटेड टू द स्टमक, हमारे एब्डोमन से रिलेटेड कैविटी। जो भी कैविटी हमारे एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होती है, एब्डोमन में मतलब स्टमक वाले रीजन में। स्पाइनल कैविटी इनक्लोज करता है हमारा जो भी स्पाइन होता है या स्पाइनल कॉर्ड है उसको इनक्लोज करता है। डॉर्सल कैविटी जो होती है हमारी, उसके अंदर जो हमें डॉर्सल कैविटी होती है या फिर जो डॉर्सल बॉडी कैविटी होती है, वो एक ऐसी फ्लूइड फिल्ड स्पेस, क्योंकि कैविटी मीन्स होता है फ्लूइड फिल्ड स्पेस। तो जो हमारी डॉर्सल कैविटी होती है उसमें हमारा ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रास का आता है, मतलब क्रेनियल कैविटी एक तरीके की हमारी इसी में आएगी। नेक्स्ट आती है पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी जो हमारी कैविटी होती है पेल्विक रीजन में, वो पेल्विक कैविटी थोरेसिक कैविटी इनक्लोज करती है हमारे लंग्स को, हार्ट को, रिबकेजेस को। नेक्स्ट आती है हमारी वेंट्रल एंड डॉर्सल कैविटी। तो जो हमारी वेंट्रल कैविटी होती है वो एक तरीके की हमारी एंटीरियर एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग ह्यूमन बॉडी के ली जाती है। तो यह हमारी थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल, पेल्विक कैविटी, इन सब से मिलकर बनती है हमारी वेंट्रल कैविटी।
तो हमारी वेंट्रल कैविटी जो होती है वो तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होती है। नेक्स्ट आती है हमारी डॉर्सल कैविटी, जो हमने पहले भी देखा। डॉर्सल कैविटी में हमारा ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम पोजीशंस। सुपीरियर पोजीशन मतलब होता है किसी भी चीज़ के ऊपर की साइड जो होता है, सुपीरियर उस चीज़ के ऊपर, वो सुपीरियर हो गया। इन्फीरियर उसका अपोजिट उसके नीचे। एंटीरियर किसी भी चीज़ के आगे, आगे वाली साइड को हम एंटीरियर कहते हैं। पोस्टीरियर पीछे वाली साइड को बैक को कहते हैं हम। लेटरल हमारे साइड्स जो होते हैं, जैसे लेफ्ट साइड राइट साइड, वो लेट। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्टल। डिस्टल मतलब होता है सेंटर से बहुत दूर, सेंटर से दूर। तो जैसे कि हमारा, हम ले सकते हैं हमारा हैंड जो होता है वो शोल्डर के अकॉर्डिंग सेंटर से बहुत दूर होता है, तो ये हमारा डिस्टल ही हो गया। प्रॉक्सिमल होता है अपोजिट ऑफ डिस्टल, मतलब प्रॉक्सिमल मतलब बहुत पास, प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है पास, और मीडियल बीचों बीच में। तो ये हमारे डिफरेंट टर्म्स हमने जो इसमें यूज़ किए। अब आते हैं हमारे पोजीशंस, कैविटीज़ ले लिए। अब आते हैं हमारे जो डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में, जो हमारे ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट तरीके के सिस्टम होते हैं। तो अगर देखा जाए तो ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं वो हमारे 11 तरीके के होते हैं, 11 टाइप्स के होते हैं। पहला आता है हमारा कार्डियोवस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवस्कुलर सिस्टम जो होता है वो, कार्डियो मतलब होता है हार्ट, तो कार्डियोवस्कुलर सिस्टम में हम पढ़ते हैं हार्ट से रिलेटेड। वस्कुलर मतलब वेसल्स, तो हार्ट और उसमें जो जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, हार्ट का फंक्शनिंग, हार्ट के वॉल्स, पूरा कार्डियोवस्कुलर रिलेटेड हमारा हार्ट से होता है। दूसरा आता है हमारा स्केलेटल सिस्टम। जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है उसमें हम बोन्स के बारे में पढ़ते हैं, और यूजुअली हमारे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में आगे जाकर जो स्केलेटल होता है सिस्टम, वो हमारे मस्कोस्केलेटल के साथ आता है। मस्कोस्केलेटल मतलब हम उसमें, मस्को मीन्स मसल्स और स्केलेटल मीन्स बोन्स, इन दोनों का साथ में पढ़ते हैं। फिर आता है हमारा इंटीगुमेंट्री सिस्टम। इंटीगुमेंट्री सिस्टम मतलब होता है स्किन, जिसमें हम स्किन के बारे में पढ़ते हैं, स्किन के बारे में पढ़ते हैं, हम सेंसेस के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारी जितनी भी सेंसेस होती हैं, सेंसरी ऑर्गन, उनके बारे में पढ़ते हैं, वो इंटीगुमेंट्री सिस्टम में आता है। नेक्स्ट आता है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हम नर्व्स के बारे में, नर्वस मतलब नर्व्स के बारे में, ब्रेन से रिलेटेड, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है नर्वस सिस्टम। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसमें हम नर्व्स के बारे में पढ़ते हैं, ब्रेन के बारे में, स्कल के बारे में। उसके अलावा हम इसमें पढ़ते हैं स्पाइनल कॉर्ड्स के बारे में। हमारी यूजुअली क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं, स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं, उन सब के बारे में हमारा जो आता है वो नर्वस सिस्टम में आता है। नेक्स्ट है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ, डिफरेंट हमारी जो ग्लैंड्स होते हैं, थायराइड, पैराथायराइड होते हैं, और जो हमारे पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर ग्लैंड्स जो होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, उनके बारे में पढ़ते हैं इसमें हम। और उसके अलावा हमारे इसमें एड्रेनल ग्लैंड, ये सारे ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड से रिलेटेड होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिलेटेड टू द लंग्स। ब्रीथिंग प्रोसेस जो होता है हमारा, लंग्स ब्रीथिंग प्रोसेस, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, इसमें कैसे हमारा रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग कैसे होती है वो पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम डाइजेशन प्रोसेस के बारे में, हमारे कैसे इंजेशन, प्रोपल्शन, डाइजेशन होता है, फिर कैसे एब्जॉर्प्शन होकर लास्ट में हमारा जो होता है एलिमिनेशन होता है, ये सब प्रोसेसेस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं। ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे, एलिमेंट्री कैनाल होता है, फिर एसेसरी ऑर्गन्स आते हैं। इसमें हमारा पहले आता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में पहले हमारा माउथ आता है, टीथ आते हैं, फेरिंग्स आता है, स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनाल एंड रेक्टम, ये सब इसमें आते हैं। जबकि एसेसरी ऑर्गन में हमारे सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, पेनक्रियाज हमारे, और लीवर, ये सब हमारा आता है एसेसरी ऑर्गन में। नेक्स्ट आता है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में हम किडनी से रिलेटेड पढ़ते हैं, कैसे यूरिन फॉर्मेशन होता है, कैसे हम डिफरेंट टाइप के प्रोसेस से यूरिन फॉर्म कर सकते हैं। ये आता है नेफ्रॉन के बारे में पढ़ते हैं, हमारी जो बेसिक यूनिट होती है किडनी की, इन सब के बारे में, उसका ग्रॉस स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर किडनी का पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के हमारे सिस्टम्स होते हैं जो हमारे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में आते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए, अगर आपको मेरे ये जो वीडियो थी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट भी करें। थैंक यू।